कर दिया है वित्त मंत्रालय ने। बड़ी खबर आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करने वाले 9 प्लेटफॉर्म्स का कारोबार भारत में गैरकानूनी घोषित कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बाइनेंस, कुकॉइन, ब्रिटेक्स समेत 9 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भेजते हुए इनके यूआरएल ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखा है। इन सभी कंपनियों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को दरकिनार कर अवैध रूप से काम करने का आरोप लगा है। मतलब इंडियन न्यूज मीडिया जो है खतरनाक एक्शन में आ गई। मतलब इंडिया के अंदर क्रिप्टो कम्युनिटी वाले इतने टेंशन में आए या नहीं आए, इंडियन न्यूज मीडिया वाले सबसे ज्यादा टेंशन में यहाँ पर आ गए। बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर, म्यूजिक वगैरह डाल के यहाँ पर। लेकिन इन अ वे ये क्लिप देख के आपको आइडिया मिल गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि कल रात को अगर आप देखेंगे, इंडिया के अंदर एफआईयू ने शो कॉज नोटिस जो है उसको पब्लिश किया, और ये पब्लिश किया उन्होंने 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अगेंस्ट में, फॉरेन एक्सचेंजेस के अगेंस्ट में, जहां पर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को रिक्वेस्ट किया है कि जो एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस हो गए, हुआबी हो गए, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, उनका यूआरएल जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए। क्यों ब्लॉक कर दिया जाए? क्योंकि उनका बोलना यह है कि एफआईयू ने गाइडलाइंस को पब्लिश किया था और पीएमएलए के अकॉर्डिंग यहाँ पर रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, जिसमें उनको रजिस्टर करना था एफआईयू के साथ। लेकिन अभी तक इन एक्सचेंजेस ने हमारे साथ रजिस्टर नहीं किया। इसका मतलब जो रूल्स है उनको वो फॉलो नहीं कर रहे और इंडिया के अंदर इलीगली ऑपरेट यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसी कारण से उन्होंने ऐसा क्यों किया है, ये चीज क्यों नहीं करी है, उसका जवाब यहाँ पर दिया। एक तो हमको, जैसा आपने देखा कि भी न्यूज चैनल में उन्होंने बोला कि शो कॉज नोटिस जो है वो दिया है, और उन्होंने बोला कि जवाब दें। तो उनको बोला है कि जवाब दें, नहीं तो यूआरएल वगैरह जो है यहाँ पर ब्लॉक होगा, क्योंकि आप ऑपरेट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और अभी ये जो एफआईयू वाला मूव है ना, इसको लेके अगर आप देखोगे बहुत सारी चीजें हमको आगे आके देखने को मिल सकती है, और इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं जिसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं डिटेल में यहाँ पर आपको समझाने की पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पर करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम मूव करते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो कल मैंने अर्जेंटली एक वीडियो जो है क्रिप्टो इंडिया अनकट्स के ऊपर बनाया था, क्योंकि काफ़ी पैनिक उस टाइम पे फैल रहा था कि क्या हमारे जैसे बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के है कि क्या यहाँ पर जो इंडियन ये फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, इनके यूआरएल क्या ब्लॉक हो जाएंगे, क्या हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कि हमारे फंड जो है वो इन एक्सचेंजेस के ऊपर सेफ है कि नहीं यहाँ पर है, और इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों का जो आंसर मैं आपको वीडियो में दूंगा। तो क्रिप्टो इंडिया अनकट ये मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को भी देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है। लेकिन लेट्स गो बैक कि एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है। तो अगर आप देखोगे मार्च के अराउंड हुआ ये था कि मार्च में इंडिया के अंदर पीएमएलए जो रूल है उसके अंदर अमेंडमेंट किया था, जिसके अंदर क्रिप्टो को भी इंक्लूड कर दिया गया। और उसका मतलब ये था कि बेसिकली पीएमएलए के अंदर रूल्स होते हैं कि भाई कल को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या कोई भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग या कोई भी गलत काम हो सकता है, वो नहीं हो और उसका ट्रैक रखा जाए, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स जो है किसी भी कंपनी को या फर्म को यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं। तो पहले उसमें क्रिप्टो नहीं था, लेकिन फाइनली उसके अंदर क्रिप्टो जो है उसको इंक्लूड कर दिया गया। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये हमने आज से 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले वीडियो बनाया था एक्सप्लेनिंग पीएमएलए के ऊपर। अंदर जब क्रिप्टो आ गया उसका मतलब क्या, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है 50,000 रुपए से भी ऊपर का, तो उसको भी नोट करना पड़ेगा। मतलब पूरी रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए। जैसे बैंक अकाउंट में आपके ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं, तो उसमें भी बैंक्स वगैरह पूरे रूल जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं और वो रिपोर्ट करते हैं, ताकि पूरा ट्रैक रखा जाए कि कहाँ पर पैसा है, कहाँ किसके पास जा रहा है, कितनी रिपोर्टिंग यहाँ पर हो रही है। एंड बाकी अथॉरिटीज हो गई, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, वो भी उसके थ्रू देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो पूरा रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो यहाँ पर रखनी इंपॉर्टेंट थी। तो मार्च के अराउंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर अमेंडमेंट किया, बोला कि क्रिप्टो को भी पीएमएलए के अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, वहां पर मेंटेनेंस और रिकॉर्ड यहाँ पर रखना पड़ेगा, जो एक्सचेंजेस को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। अब उसी के बाद हुआ ये कि एफआईयू जो है उन्होंने गाइडलाइंस को पब्लिश कर दिया कि पीएमएलए के अंदर आ गया, तो उनका एफआईयू का काम यही है कि कैसे मेंटेनेंस होगा, कैसे रिकॉर्ड कीपिंग होगी, कैसे रजिस्टर करना होगा। तो उन्होंने पूरा यहाँ पर अच्छा डिटेल के अंदर बताया कि जो इंडिया के अंदर एक्सचेंजेस रन कर रहे हैं उनको पूरा ट्रांजैक्शन रखना पड़ेगा, चाहे वो ट्रांसफर हो रहा है, क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्रिप्टो टू फिएट ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के बाहर हो रहा है, उसका पूरा डेटा जो चाहे हार्डवेयर वॉलेट कुछ भी, वो पूरा डेटा कहां पर जा रहा है, किसके पास जा रहा है, और पूरी गाइडलाइंस अगर आप देखोगे यहाँ पर पूरी की पूरी गाइडलाइन जो है यहाँ पर लिखी हुई है कि 10 मार्च से ये गाइडलाइंस इफेक्टिव हो गई हैं और सबको यहाँ पर फॉलो करना जरूरी है। एफआईओ के साथ रजिस्टर करना यहाँ पर जरूरी है। दिस इज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर टेररिज्म, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये सारी की सारी चीजें
तो ये नॉर्मल यहाँ पर आगे कि रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह आपको करनी पड़ती है। और इसमें ये रहता है कि रिकॉर्ड कीपिंग जब PMLR की हम बात करें तो 5 से 10 साल का रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह भी वहाँ पर रखना पड़ता है। अगर कोई अकाउंट बना है तो इस तरह से, मतलब एक्सचेंज पर अगर किसी इंसान का अकाउंट है, आपका है, तो आपका रिकॉर्ड कीपिंग इतने साल का उनको रखना पड़ेगा, राइट। तो ये पूरे के पूरे रूल्स जो थे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए। साथ में उन्होंने एक डेजिग्नेटेड डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर को भी अपॉइंट करने के लिए बोला कि इन एक्सचेंजेस के पास होना चाहिए जो पूरी चीज़ों को ओवरसी करेगा, ये रूल जो हैं कंप्लायंस फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो पूरा का पूरा FIU का डॉक्यूमेंट है जो मैं नीचे डाल दूंगा, आप इसको देख सकते हो। तो ये बेसिकली जो डॉक्यूमेंट है ये बोल ये रहा है कि अगर आप इंडिया में एक्सचेंज रन कर रहे हो तो पूरी जन्म कुंडली जो है वो आपको यूजर की यहाँ पर रखनी पड़ेगी और पूरा हर एक ट्रांजैक्शन की डिटेल जो है वो आपको रखनी पड़ेगी और आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए जो रूल्स है उनको फॉलो करना है, गाइडलाइंस को, उसके लिए आपको FIU के साथ करना पड़ेगा और वहां से फिर आप प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। अब वो ये कि जब जब ये रूल आया था तो उस टाइम पे ये था कि पहले ही इंडिया में देखेंगे तो पहले जब 1% TDS जो इंट्रोड्यूस हुआ तो मेजरली इंडिया के अंदर जो वॉल्यूम था वो ऑलरेडी इंडियन एक्सचेंजेस से निकल गया। लोगों ने बोला कि हम इंडियन एक्सचेंजेस पे क्यों करें, हम फॉरेन एक्सचेंजेस पे जाते हैं क्योंकि लूप होल है। तो लोगों ने एक्सचेंजेस पे ट्रेड करना चालू किया। इंडियन एक्सचेंजेस जो थे उनके वॉल्यूम 97-98% नीचे यहाँ पर गिर गए। यही चीज़ जो है बाद में गवर्नमेंट ने भी नोटिस करी, जब बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, एक्सचेंज के फाउंडर्स भी वोकल हुए कि भाई एक्सचेंजेस का वॉल्यूम जो इंडिया में, तो हमारे पास बिजनेस है ही नहीं, सबके सब बाहर चले गए क्योंकि TDS के चक्कर में हमारा बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है। तो अब TDS कम करो, नहीं तो इन एक्सचेंजेस के अगेंस्ट में कुछ करो। तो अब फाइनली वो चीज़ जो है सूनर और लेटर तो यहाँ पर होनी थी। तो अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे हम वीकली अपडेट के अंदर भी वी वर कवरिंग कि रिसेंटली यहाँ पर लेट मी शो यू, अगर आप देखेंगे यहाँ पर आयसा करके एक सेंटर है, उन्होंने रिपोर्ट को पब्लिश किया था जहाँ पर उनके अकॉर्डिंग भी उनका ये बोलना है कि ऑलमोस्ट 94 TDS जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पर लूज कर रही है क्योंकि लोग जो हैं आज की डेट में ट्रेड फॉरेन एक्सचेंजेस पे ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस तरह से, तो इसके कारण अब हुआ ये कि अगर आप देखेंगे FIU जो है, अब FIU ने गाइडलाइन तो पब्लिश कर दी लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर वो लागू होती है नहीं होती है उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। तो अब इसी को लेकर अगर आप देखेंगे रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग CFT गाइडलाइंस है ये मतलब कैसे एक्सचेंजेस के ऊपर होती है और क्या इसमें फॉरेन एक्सचेंजेस जो हैं वो भी क्या यहाँ पर इंक्लूड होते हैं जो इंडियन मार्केट को यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे उस चीज़ को लेके यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हमारे इंडिया के अंदर रिप्लाई किया कि हाँ, गाइडलाइंस और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो है ये ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर भी लागू होती है जो इंडियन मार्केट को यहाँ पर सर्व कर रही है। और ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी यहाँ पर इनिशिएट हो गया, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंजेस है उनको इंडिया के अंदर रजिस्टर यहाँ पर करना चाहिए। एंड यहाँ पर अप्रोप्रिएट एक्शन अंडर PMLA, क्योंकि PMLA के अंदर रिपोर्ट करना जरूरी है, वो पहले इंक्लूड कर दिया जैसे मैंने बात करी मार्च में जब अमेंडमेंट हुआ था। तो अगर वहाँ पर नॉन कंप्लायंस होती है ऑफशोर प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट कि वो रजिस्टर वगैरह नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट में एक्शन जो है यहाँ पर लिया जाएगा। और उन्होंने पूरी लिस्ट जो है यहाँ पर पब्लिश कर रखी है जहाँ पर आप देख सकते हैं मेजरली इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बाहर के जो एक्सचेंज जैसे बाइनेंस वगैरह बाकी हो गए वो सबके सब यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है। पूरी की पूरी लिस्ट जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब जब ये लिस्ट यहाँ पर पब्लिश हुई तो इससे क्लियर हो गया कि FIU के अंडर फॉरेन एक्सचेंजेस को भी रजिस्टर करना जरूरी है अगर वो इंडिया के अंदर इंडियन मार्केट को यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं। लेकिन उसको लेके अब हुआ ये कि ठीक है, ये तो पार्लियामेंट के अंदर न्यूज आई थी तो हमने तो इसको नॉर्मली कवर कर दिया, लेकिन एक्चुअल शायद हो सकता है कि नोटिस वगैरह एक्सचेंजेस ने इतना देखा नहीं होगा और उनकी तरफ से, जैसे मैं कुछ एक्सचेंजेस से बात भी कर रहा था और मैं पूछ भी रहा था कि FIU के साथ आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो, तो दे आर लाइक वी आर इन द प्रोसेस, वी विल सी हाउ इट वर्क्स आउट। तो आई थिंक उसी चीज को लेके भी फॉरेन एक्सचेंजेस ने शायद इतना सीरियसली उस चीज को नहीं लिया, इसी कारण से सारे बड़े एक्सचेंजेस का यहाँ पर नाम आ गया। अब हुआ ये कि अब ये क्लियर था FIU के साथ रजिस्टर करना है, राइट। ये ऑलमोस्ट आप ये देख लीजिए अभी से कुछ हफ्तों पहले की न्यूज जो है यहाँ पर है। अब उसके बाद हुआ ये कि यहाँ पर अब नई न्यूज ये निकल के आई कि FIU ने यहाँ पर फाइनली अपना जो कंप्लायंस शो कॉज नोटिस है उसको पब्लिश कर दिया। उन्होंने ये बोला कि ठीक है अब रजिस्टर करना जरूरी था, यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोल दिया कि हम ऑफशोर एक्सचेंज को भी रिपोर्ट करना जरूरी है, रजिस्टर करना जरूरी है, सारी चीजें एक्शन लिया जाएगा। तो अब ये ट्रिगर करने के लिए कि ये जो एक्सचेंजेस है भाई रजिस्टर करें, क्योंकि अभी तक शायद सामने आए नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पर ये कंप्लायंस शो कॉज नोटिस जो है वो पब्लिश किया। शो कॉज नोटिस बेसिकली होता है एक तरह से ये बोलना कि हमने कुछ रूल्स बनाए हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, और वो रूल जो है आपको फॉलो करने, लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे हो,
तो आप फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो और क्यों आप उसको ब्रेक कर रहे हो, उसके बारे में आप जवाब दो, नहीं तो हम आपसे एक्शन लेंगे। तो इन अ वे FIU इज जस्ट सेइंग इन सिंपल टर्म्स कि गेट योर शिट टुगेदर, इफ यू डोंट गेट योर शिट टुगेदर सो मोर कमिंग योर वे एंड वी आर गोना मेक इट हार्ड फॉर यू, तब हम तुम्हारे अगेंस्ट में बहुत सारा एक्शन ले लेंगे। तो एक तरह से उनको उनका अटेंशन ग्रैब करके ये बोलने के लिए कि तुम लॉ को ब्रेक कर रहे हो अगर तुम हमारे साथ रजिस्टर नहीं कर रहे हो, तो इसलिए रजिस्टर कर लो, नहीं तो तुम्हारे अगेंस्ट में एक्शन ले लेंगे। और उसी के प्रोसेस में उन्होंने ये बोला है कि URL जो है, हम यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन जो है टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि URL जो है ब्लॉक करो, मतलब एक तरह से उनको टू गेट देयर अटेंशन एंड उनको थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए कि भाई सीरियसली लो भाई, हमको भी इंडिया के अंदर और रजिस्टर करो यहाँ पर आके। सीधी सी वो वाली चीज जो है उन्होंने यहाँ पर पब्लिश करी, जिसमें आप देख सकते हैं बाइनेंस हो गए, KuCoin हो गया, हुओबी हो गया, ऑलमोस्ट सारे के सारे एक्सचेंजेस जो हैं यहाँ पर आ गए हैं। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो एक्सचेंजेस हैं, फॉरेन एक्सचेंजेस जो हैं, इनको इंडिया के अंदर FIU के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। इसका ना बहुत बड़ा इंप्लीकेशन है, और मैं आपको बताऊंगा, आज से मैंने ना कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था एक्सप्लेनिंग कि ये जो अभी PMLA के अंदर चेंजेस आए और FIU की गाइडलाइंस आई है, ये कैसे इंपैक्ट कर सकता है। एंड हियर वी टॉक्ड अबाउट कि फॉरेन एक्सचेंज, मतलब दिस वाज गोइंग टू हैपन, नो डाउट। मतलब कोई भी अगर फॉलो कर रहा है बाकी कंट्रीज में हो क्या रहा है, आप जापान को देख लो, जापान में उन्होंने रूल निकाल रखा है कि भाई हमारे रूल्स को फॉलो करो, रजिस्टर करो, एक्सचेंज रन करोगे, नहीं करोगे निकलो बाहर आप, ठीक है। आप साउथ कोरिया में देख लो, सेम चीज है। आप यूके के अंदर देख लो, FCA की पूरी लिस्ट जो है यहाँ पर पब्लिश हो रही है कि कौन कौन से एक्सचेंजेस सर्विस कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते, नहीं कर रहे आप बाहर निकलो। सारी जगह ये प्रोसेस है कि अगर आपको एक्सचेंज रन कर रहे हो, फॉरेन के हो, कोई बात नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आप करो। वो चीज इंडिया में नहीं थी, तो ऑफकोर्स वो चीज यहाँ इंडिया के अंदर भी इंडियन आने वाली थी। G20 के जिसने गाइडलाइन पढ़े उनको पता है कि ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हर कंट्री को इंप्लीमेंट करना है G20 नेशन के। तो इंडिया में ये ऑब्वियस था, ये आना ही आना था। मतलब कोई भी अगर पढ़ रहा है, इस चीज को फॉलो कर रहा है, आपको पता होगा इस चीज को क्योंकि वो होना था। तो और वही चीज जो है, बस ये था कि इंडिया में होगा कब, अब वो फाइनली यहाँ पर चीज जो है स्टार्ट यहाँ पर हो चुकी है। अब इसका सिंपल सा फंडा यहाँ पर ये है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका इंप्लीकेशन क्या होगा। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, अगर आप देखोगे ये है क्या, तो बेसिकली ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो पूरा यहाँ पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और ऑफेंसेस जो है उसके बारे में ध्यान रखते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ये सारी की सारी, ठीक है। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, इस एजेंसी की जो स्ट्रेंथ है वो है 75, मतलब इसमें स्टाफ हैं इस एजेंसी के अंदर। लेकिन अगर आप देखोगे कौन से डिपार्टमेंट के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो यू कैन सी हियर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है मेन, उसके जो मेन लोग हैं वो यहाँ पर एज ए स्टाफ काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर। और ये डिपार्टमेंट है जो यहाँ पर अब रिकॉर्ड कीपिंग पूरी यहाँ पर मांग रहा है कि ये जो फॉरेन एक्सचेंजेस भी जो हैं उनकी रिकॉर्ड कीपिंग रखी जाता है, कि ट्रैक रखा जाए लोग क्या किस चीज़ के लिए क्रिप्टो को यूज़ कर रहे हैं, क्या अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, बुरी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, उसकी पूरी रिकॉर्ड कीपिंग रखी जाएगी। एंड ये भी देखा जाएगा कौन से लोग जो है टैक्स यहाँ पर पे कर रहे हैं। आप देख सकते हो टैक्स डिपार्टमेंट भी यहाँ पर मेंशन है। एंड ये चीज़ मैं पहले ही बोल रहा था, जैसे काफ़ी मैंने एट टाइम देखा था बहुत सारे लोग, जब मैं बोलता था कि अगर आप कर रहे हो मेक श्योर यू पे योर टैक्स ऑन टाइम, तो काफ़ी लोग ये बोलते थे कि नहीं हमको क्यों पे करने की जरूरत है, हम तो फॉरेन एक्सचेंज को यूज़ कर लेंगे। एंड मैं तब भी ये बोलता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इन एक्सचेंजेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, और जैसे ये रजिस्टर करेंगे ये पूरा डेटा दे देंगे, 5 साल का 10 साल का जो डेटा है, क्योंकि ये रखते हैं और ये डेटा शेयर कर देंगे, तब पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आपकी जो शॉर्ट कीपिंग होगी वहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। एंड वही चीज़ जो अभी जो एक्सचेंजेस है, आप चाहे मान लीजिए बाइनेंस हो गया, दूसरे एक्सचेंज हो गया, ये रजिस्टर करेंगे। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, अब दूसरे कंट्री को देख लो, हर जगह वो रजिस्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी इंडिया के अंदर भी वो प्रोसेस करके अभी करेंगे। अभी ये हो सकता है कि वी हैव टू सी एक्सचेंजेस थोड़े एक्शन के अंदर आ जाएंगे, एंड हो सकता है कुछ टाइम के लिए ये भी बोलें कि जब तक चीज़ें फिगर आउट नहीं करते हैं कैसे लाइसेंसेज लेने, क्या रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते हैं या कैसे करते हैं, तब तक हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो बोल दे कि हम थोड़ा टाइम यहाँ पर लेंगे, नए यूजर्स को ऑनबोर्ड नहीं करें, लेकिन एग्जिस्टिंग सर्विस जो है यहाँ पर चलनी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि क्या URL ब्लॉक हो जाएगा जब यहाँ पर अगर ये कंप्लायंस का नोटिस भेजा है, तो क्या URL ब्लॉक हो जाएगा? URL ब्लॉक होगा कब नहीं होगा उसके बारे में तो अभी कुछ आइडिया नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट कब पब्लिश करती है। कि हम जैसे कुछ वेबसाइट बैन हुई थी ना, चाइनीज बेस्ड एप्लीकेशंस, तो उनके बारे में पब्लिकेशन था, तो अगर यहाँ पर भी URL या एप्लीकेशन कुछ ब्लॉक वगैरह होना है तो उसके बारे में गवर्नमेंट जो अपनी तरह से पब्लिश करेगी। यहाँ पर लेकिन बाकी वेबसाइट पे तो चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन क्रिप्टो वाली चीज़ अलग हो जाती है, बिकॉज लोगों के पैसे इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, अगर वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो हाउ विल दे मैनेज। तो अभी ये देखना है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। हो सकता है उन्होंने सिर्फ नोटिस भेजा और फिर अब वो वेट करेंगे इन एक्सचेंजेस से सुनने का कि वो क्या बोलते हैं, और हो सकता है उस चीज़ को मतलब उनका अटेंशन पाने के लिए ये चीज़ यहाँ पर करिए। तो वो क्लियर नहीं है, वील हैव टू वेट एंड सी।
दूसरी बात यहाँ पर आती है क्या हमारे फंड सेफ हैं। तो देखो ये चीज़ अभी के लिए तो ये है कि एक्सचेंज को ये नोटिस भेजा है, तो एक्सचेंज जब तक ढंग से चीज़ें कर रहा है इट्स स्टिल फाइन, क्योंकि इन द एंड इट्स योर मनी एंड गवर्नमेंट ऑल्सो केयर्स अबाउट इट। लेकिन क्रिप्टो में हमेशा एक चीज़ याद रखना, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, सो इट्स ऑलवेज बेटर यू कीप इट ऑन योर वॉलेट। चाहे छोटा सा भी 0.1% भी चांस हो रिस्क का, तो वो रिस्क लेना क्यों, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। लेकिन अब ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है यहाँ पर कि अभी ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर एफआईयू के साथ ये एक्सचेंजेस वगैरह भी जो है आने वाले टाइम पे धीरे धीरे रजिस्टर कर लेंगे। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है, वही सेम चीज जो आपको जापान में दिख रही है चीज, जो आपको चीज साउथ कोरिया में दिख रही है, जो आपको यूके में दिख रही है, जो यूएस में भी हो रही है, वही सेम चीज इंडिया के अंदर हो रही है, कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा है। वही सेम की सेम चीज जो है कॉपी पेस्ट यहाँ पर हो रही है, क्योंकि वो G20 की गाइडलाइंस है, सब वही फॉलो कर रहे हैं और इंडिया भी उसी रोड पे और उसी को फॉलो कर रहा है, बस थोड़ा सा लेट यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा, लेकिन ये पूरी रिकॉर्ड कीपिंग होगी। और आपको अब ये ध्यान रखना है, इसलिए व्हेन यू ट्रेड, व्हेन यू डोंट टेक थिंग्स लाइटली, टैक्सेस जो है वो टाइम पे पूरा पे करो, आप उस चीज़ को पूरा फॉलो करो, क्योंकि अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो जैसे ये रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, अभी भी टाइम है आपके पास। इस चीज़ में पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया था यहाँ पर, इस वीडियो के अंदर भी आई वॉज वार्निंग कि अगर आपके टैक्सेस वगैरह आप कर रहे हो तो प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि स्क्रूटनी आएगी, जैसे रजिस्टर करेंगे पूरी स्क्रूटनी आएगी, तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि पूरा का पूरा हैंड ओवर होगा, तो आप पूरा ढंग से उसको प्रॉपरली जो है यहाँ पर फॉलो करो। जब कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो तो उसको छुपाना क्यों, राइट, और ऐसे शॉर्टकट ढूंढना क्यों जो कल को आपको प्रॉब्लम में डाल पाए। तो यहाँ पर अभी भी आप देख लेना इस चीज़ को किस तरह से क्या है, क्योंकि अब जब ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है सब कुछ जो है यहाँ पर शेयर होगी। एंड इन अ वे आई फील ये एफआईयू वाला जो मूव भी है ना, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ इन अ वे बैड। मतलब ये है कि यार ये देखो हर कंट्री के अंदर रेगुलेशन देखो क्रिप्टो को लेके आने तो हैं कहीं ना कहीं, वो ट्रैक तो उनको रखना ही है कहीं ना कहीं, और वही G20 गाइडलाइंस है कि जैसे आप मान लो बैंक अकाउंट में सारी चीज़ों को फॉलो रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि पूरा ट्रैक रखा जाए, वैसे ही आप क्रिप्टो में भी करने की कोशिश करें, जिसके बारे में मैंने बात करी कि दे नो दे कांट स्टॉप बिटकॉइन, दे कांट स्टॉप क्रिप्टो। लेकिन क्रिप्टो की बाइंग, क्रिप्टो की सेलिंग वो कंट्रोल कर सकते हैं, और वो कंट्रोल कैसे आएगा, जब जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है वो गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल में हो, और वो उनको कंट्रोल में लाने के लिए यही लाइसेंसेज, यही रिक्वायरमेंट जो है सामने आ रही है कि नहीं आएगी तो बिजनेस नहीं करने देंगे। तो वही चीज़ जो है हमको होते हुए देखने को मिल रही है, और आगे ये और एक्सटेंड होगी। मतलब आई ऑल्सो फील आने वाले टाइम के अंदर, अभी देखो हुआ क्या, टैक्स आया, एफआईयू ने बोला रजिस्टर करो इंडियन एक्सचेंजेस को, इंडियन एक्सचेंज ने रजिस्टर किया, नोटिस किया कि भाई इस चक्कर में तो यूजर तो इंडियन एक्सचेंजेस को छोड़ के फॉरेन एक्सचेंज में चले गए, तो क्या किया एफआईयू ने, अब उनके अगेंस्ट में नोटिस दिया कि भाई यहाँ पर रजिस्टर करो। अब वो आके यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, अब लोग क्या करेंगे, वो फॉरेन एक्सचेंजेस जो उसको छोड़ के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज प्रोटोकॉल पे जाना चालू कर देंगे, वहां पर इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। फिर एफआईयू क्या करेगा, वो बोलेगा कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो उनके अगेंस्ट में नोटिस निकालो, उनके यूआरएल ब्लॉक करो या उनकी तरफ से चीजें करो। तो ये एक प्रोसेस है जो स्टार्ट हो चुका है, मतलब दे ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड गेट एवरीवन अंडर द लाइसेंस, ताकि चीजों का यहाँ पर ट्रैक रखा जाए। तो ये गाइज ओवरऑल अभी जो यहाँ पर एफआईयू का लिस्ट पब्लिश हुई है ये है। वी हैव टू सी यूआरएल ब्लॉक की जैसे बात है, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जब तक वो नहीं आता है, अगर वो बोलते हैं कि हाँ हम ब्लॉक कर रहे हैं तो वील हैव टू सी, एंड जब वो ब्लॉक होता है तो क्या देखना है कि एप्लीकेशन ब्लॉक होती है क्या होती है, क्योंकि उसका इंपैक्ट बहुत अलग होगा। एक चाइनीज एप्लीकेशंस को ब्लॉक करना जो लोग यूज करते हैं फॉर एंटरटेनमेंट इज डिफरेंट, लेकिन ऐसी फाइनेंशियल एप्लीकेशन जिसके ऊपर लोगों के फंड है और वो मार्केट ही इतना वॉलेटाइल है, थोड़ा ज्यादा रिस्की और प्रॉब्लमेटिक जो है यहाँ पर हो जाता है। तो अभी के लिए ये है। बाकी यू ऑल्सो नो इंडिया के अंदर तो पॉर्न साइट्स भी बैन है, बट स्टिल पीपल एक्सेस इट इन अ वे। वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर है कहने के लिए, तो वो भी हैं, लेकिन इन दी एंड वील हैव टू वेट एंड सी कि कैसे स्टेप्स यहाँ पर होते हैं। आई थिंक जो यहाँ पर एक्सचेंजेस हैं उनकी तरफ से अब थोड़ा तेजी आ जाएगी, जहाँ पर वो जल्दी से दे ट्राई टू रजिस्टर एंड दे ट्राई टू अप्रोच की, शायद पहले शायद अप्रोच नहीं कर पा रहे होंगे, शायद ये चक्कर होगा, तो इसलिए ये किया है। मतलब एक तरह से एफआईयू की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वार्निंग है, सर्विस दे रहे हो तो अभी तक जितना चल गया तुम्हारा चल गया बिना लाइसेंस के, अब लाइसेंसेज ले लो, क्योंकि नहीं लोगे तो तुम्हारा बिजनेस हम यहाँ पर नहीं अलाउ करेंगे, और जो लाइसेंसेज नहीं लेंगे उनको अपनी सर्विस यहाँ पर बंद करनी पड़ेगी, राइट। तो ये है गाइस। बाकी क्रिप्टो को लेके ऑलवेज बी केयरफुल, नॉट ए कीज नॉट ए क्रिप्टो। एंड एक्सचेंजेस के बारे में हमेशा बोलता हूँ, चाहे इंडियन एक्सचेंज हो फॉरेन एक्सचेंज हो, वो एक्सचेंज आपका खुद का नहीं है, एंड अगर आप अपने पैसे वहां पर रखोगे 0.1% भी चांस अगर कुछ होता है, कुछ गड़बड़ होती है, यू कैन एंड अप लूजिंग ऑल योर मनी, सो यू नीड टू बी केयरफुल, राइट। तो इसलिए खुद की कस्टडी रखो क्रिप्टो की, खुद का ध्यान आप रखो, वो हमेशा एक बेटर ऑप्शन रहता है। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद अब जो क्वेश्चंस थे उस चीज को लेके क्लैरिटी जो है आपको यहाँ पर मिल गई है, एंड इट्स नॉट समथिंग वेयर यू नीड टू बी वरिड कि अरे यार क्या हो रहा है, मतलब ये ऐसा क्यों हो गया। दिस वॉज एक्सपेक्टेड, दिस इज गोइंग टू हैपन। और अभी जैसा मैंने बताया कि आने वाले टाइम पे हमको डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ भी, हर चीज के साथ भी देखने को मिलेगी, और ये चीजें बढ़ेंगी, ऑलरेडी देयर इन द रोड मैप, पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर होने वाली है, एंड ये
बेटर तरीका भी है गवर्नमेंट की तरफ से कि रेगुलेशन में लेके आए लोगों को सेफ गार्ड करने के लिए या चीज़ें करने के लिए, तो वही प्रोसेस जो है यहाँ पर चल रहा है, राइट। तो आई होप इस वीडियो से थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन आई होप इससे पूरा जो क्लैरिटी अब आपको मिल गई है, आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पर आंसर हो गए, जो पैनिक क्रिएट हो रहा है कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया हर जगह, उसको लेके थोड़ा सा क्लियर चीज़ें यहाँ पर हो। बाकी अगर आपके और भी अभी कोई क्वेश्चन है और भी अगर आपको कोई चीज़ लगता है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो। आई विल ट्राई, मैं क्रिप्टो इंडिया अनकट्स में आपकी Q&A को पिक करके अलग से एक वीडियो बना दूंगा जहां पर आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर कर दूंगा। तो क्रिप्टो इंडिया अनकट जो है वहां पर भी आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड ये जो वीडियो है ये डेफिनेटली देखना, ये पुराना जो वीडियो हमारा क्रिप्टो एंड PMLA FIU इशूड न्यू गाइडलाइंस, तो इसको देखने से बहुत सारी चीज़ें हमने बात करी जो भी करंटली यहाँ पर हो रही है और क्या क्या चीज़ हो सकती है, तो बहुत डिटेल में भी एक्सप्लेन किया। अगर आपको समझना है PMLA क्या है, FIU क्या है, तो इसको आप देख सकते हो, राइट गाइस। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट। आई होप यू फाइंड दीज वीडियोज यूजफुल। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कर देना आपके कोई भी क्वेश्चन हो। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर। 20 मिनट्स का वीडियो, ओके। तो गाइज आज की वीडियो में इतना है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तो बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।